लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करते ही सबसे पहले हमारे पास ये एक डैशबोर्ड शो होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपने यूज़र्स को रजिस्टर करते हैं। जो यूज़र्स हम इसलिए रजिस्टर करते हैं कि जिन जिन बंदों को आपने सॉफ्टवेयर का एक्सेस देना है, तो उनको यूज़र नेम और पासवर्ड उनका असाइन कर देते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम एक नया बंदा डालते हैं, तारिक। ठीक है, इसको पासवर्ड दे देते हैं 123 और रोल असाइन कर देते हैं एडमिन। ठीक है, रोल्स का ये होता है कि हम रोल्स के हिसाब से एडमिन जो होता है उसको मतलब पूरे जो सॉफ्टवेयर होता है उसका एक्सेस होता है। ठीक है, रोल्स के हिसाब से हम इस सॉफ्टवेयर के पार्ट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हर बंदे को। मिसाल के तौर पे जो यूज़र है, किसी यूज़र को आपने पूरा सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं देना है। एक स्पेसिफिक जो पैनल है उस पर जो वर्किंग हो रही है सिर्फ वही पैनल उसको एक्सेस कराना है, तो हम वो आपको बैकएंड से रिस्ट्रिक्ट करवा के देते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर ऐड करते हैं इस बंदे को। ठीक है, अब हम लॉग आउट करके इसको चेक कर लेते हैं। तारीख 123, तो इस तरह से ये एक्सेस हो जाता है। तो उसके बाद सेकंड चीज़, हम सबसे पहले अपनी यहाँ पर जितनी भी हमारी शॉप्स हैं, मिसाल के तौर पे हम एक बिज़नेस चला रहे हैं लेकिन हमारी जो है शॉप्स जो हैं वो मल्टीपल हैं। ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो हम यहाँ पर वो अपनी शॉप हो गए या वेयर हाउसेस हो गए, वो हम रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शॉप 1 2 3 4 5, तो हम एक शॉप डाल देते हैं, शॉप 6 एड्रेस। अच्छा जी, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने जितने भी सप्लायर्स हैं हम अपने सप्लायर्स रजिस्टर कर लेते हैं यहाँ पर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इसको ऐड कर लिया हमने। ठीक है, एम्प्लॉय वेंडर्स के बाद हम आ जाते हैं अपने कस्टमर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। कोई भी न्यू कस्टमर आता है या एक्सिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप वेंडर में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उस कस्टमर का आपके पास कोई पेंडिंग अमाउंट बचती है उस कस्टमर से जो आपने वसूलनी है। ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले की जो अमाउंट है, ठीक है ना, आप वो अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस लिमिट हमारे पास ये है कि आपने उस कस्टमर को रिस्ट्रिक्ट करना है कि मिसाल के तौर पे 10,000 से ज़्यादा आपने इस बंदे को माल जो है वो उधार पे नहीं देना। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे उसकी अमाउंट। अगर आपने ज़ीरो रखनी है, ठीक है ना, कि मतलब कोई उसकी लिमिट नहीं रखनी, तो आप ज़ीरो के साथ उसको जाने दें। ठीक है, और अगर आपने लिमिट रखनी है तो आप लिमिट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप ज़ीरो लिमिट रखेंगे तो जितना मर्ज़ी है वो आपसे उधार में माल ले ले, आपको सिस्टम इंडिकेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई अमाउंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसको 10,000, 1 लाख, 2 लाख, इससे जितनी अमाउंट मतलब आपने उसको उधार में देनी है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, और नो लिमिट अगर आपने देनी है तो आप ज़ीरो के साथ उसको जाने दें। आप डेट सेलेक्ट करें। ठीक है, और आप सेव कर लें। अच्छा जी, ये बता रहा है कि दिस नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है।
ठीक है जी, तो ये सेव हो गया। इसके बाद आप आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट में सबसे पहले आपके पास आती है पेरेंट कैटेगरी। ठीक है, जो जो आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, पेरेंट कैटेगरी में इन केस आपके पास कोई ऐसा कोई खासा कैटेगरी नहीं है, लेकिन आपके पास लोअर कैटेगरी और अपर कैटेगरी है, तो आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप उसकी सब कैटेगरी बना देंगे। ठीक है जी, अपर में कौन सी है, A1 है। ठीक है, अपर में ही आपके पास A2 है। ठीक है जी, लोअर में आपके पास B2, B1। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर करते हैं, प्रोडक्ट कोड डालेंगे आप यहाँ पर, प्रोडक्ट का नेम, उसकी कॉस्ट प्राइस, उसकी सेल प्राइस, उसकी होलसेल प्राइस। ठीक है, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे आपने यहाँ जो भी डाली थी, A1, A2, B2, B1। ठीक है, उसके बाद आप एक उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, और ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको अगर मतलब आपके यहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाती हैं, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च करनी है, तो आप यहाँ पर कीवर्ड्स के ऊपर उसकी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्रेश। इसके बाद प्रोडक्ट की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखना चाहते हैं कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुकी हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा नेट स्लो है मतलब। तो इस तरह से ये इसकी रिपोर्ट आपको शो हो जाएगी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ नज़र आ रही होगी प्रोडक्ट की, और कैटेगरी, सब कैटेगरी और उनकी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही होंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने परचेज के मॉडल के ऊपर। ठीक है, इधर सबसे पहले हमारे पास आता है परचेज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जहाँ आप अपना पीओ नंबर डालते हैं, पीओ और डेट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप अपनी शॉप, वेयर हाउस, जहाँ भी आपने आप परचेज कर रहे हैं, आप वो रजिस्टर कर लेते हैं। हमने शॉप से डाला था, हमने शॉप से सेलेक्ट करी हमने। ठीक है, हमने जो वेंडर्स रजिस्टर करे थे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे कि किस आप वेंडर से माल जो है वो परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं। ठीक है, किस क्वांटिटी में ले रहे हैं।
ठीक है। जब आप क्वांटिटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो कॉस्ट प्राइस आपने रजिस्टर करी होगी वो कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी, और वो ऑटोमेटिकली टोटल होकर आपको टोटल प्राइस के अंदर शो हो जाएगा, और आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट करने के बाद मिसाल के तौर पे इसी पीओ के ऊपर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, और एक ही पीओ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप डाल रहे हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए आपने, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस ऑटोमेटिकली उठ कर आ गई है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी डाली और ये मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। अब आप इसको क्रिएट परचेज कर देंगे, ये आपकी परचेज क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर आपने इन केस आपने वो परचेज जो है वो अपनी एडिट करनी है तो आप वो एडिट भी कर सकते हैं बाद में, अगर आपको याद आता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है क्वांटिटी वगैरह में, ठीक है। तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एडिट का बटन दबाएंगे, क्वांटिटी आपने मिसाल के तौर पर गलत डाल दी थी, 10 के बजाय 15 थी, आपने 15 वापसी करी, टैब दबाया, ठीक है। उसके बाद आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्वांटिटी 15 हो गई। डिलीट करना चाहे आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे परचेज की पेमेंट्स के ऊपर, ठीक है। जो आपने माल ख़रीदा है उसके अगेंस्ट जब आप पेमेंट करते हैं तो आपने अपनी पेमेंट रजिस्टर करनी है कि ये पेमेंट्स मैंने कर दी हैं, ताकि आपका डेटा जो है वो मेंटेन रहे। आपने वेंडर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इस वेंडर से आपने जितने का माल ख़रीदा है वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर कुछ प्रीवियस बैलेंस आपका है उसके ऊपर तो वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है। टोटल पेड अमाउंट अब तक आपने कितनी अमाउंट पेड करी है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। पे बिल आपको शो हो रहा होगा कि आपने अब कितने पे करना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं डालता हूँ 3 4, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको 500 रुपये इसने बैलेंस दिखा दिए कि 500 रुपये रिमेनिंग है। अब ये मोड आप सिलेक्ट कर लेंगे, कैश कर रहे हैं या चेक है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी है। डेट सिलेक्ट करेंगे आप और आप पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी पेमेंट हो गई। इसके बाद आप वापसी इसको पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये शो कर रहा है कि पुराना जो बैलेंस है वो आपका इतना बचता है, ठीक है। आपने अब तक 34,000 रुपये पेमेंट की है, और टोटल जो परचेज अमाउंट है अब तक का जितना भी आपने ख़रीदा हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अब आपने पेबल अमाउंट जो है वो आपका 500 रुपये है, वो 500 रुपये आप पे कर देंगे, बैलेंस ज़ीरो हो गया। मूव डेट पे, अब जब आप सिलेक्ट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ज़ीरो दिखा रहा है। अब तक की जितनी परचेज थी वो अमाउंट आपको दिखा रहा है, अब तक आपने पे कितना किया है वो आपको दिखा रहा है, अब कितना बाकी है तो ज़ीरो। इसके बाद पेमेंट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं हमारे पास कस्टमर वेंडर वाइज, ठीक है। तारीख के नाम से आपने परचेज की पेमेंट्स करी हैं वो आप, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। वेंडर तारीख है, ठीक है। टोटल जो आपकी जो परचेज थी वो 34,500 थी, ठीक है। पहले आपने 34,000 दिए वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। 500 के बैलेंस है वो आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट पेमेंट जो आपने करी है वो आपको 500 रुपये वो शो करा रहा है, ठीक है। अब आपका पेमेंट परचेज 34,500, पे अमाउंट 34,500, बैलेंस ज़ीरो, ठीक है सर। पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आप वर्बली अगर आपने देखनी हो तो, सॉरी परचेज की इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास ये लॉग होता है कि अगर हमने जिस तरह हमने आप देख रहे हैं कि हमने एक परचेज जो थी वो एडिट करी थी, ठीक है। हमने एक 10
क्वांटिटी डाली थी, उसके बाद हमने 15 करी थी। तो जो हम एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं वो हमारे पास यहाँ पर लॉग में शो हो जाता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इश्यूज की वजह से नहीं आ रहा है। उसके बाद आप समरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं डेट वाइज। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा परचेज का जो पूरा मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम हमारा ये पॉइंट ऑफ सेल का जो है वो गेटवे है। ठीक है, आप किस शॉप के अंदर सेल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जिस आप शॉप से सेल करेंगे तो वो उसी के अकाउंट्स मेंटेन करेगी। ठीक है, ये हमारे पास पैनल है, उसमें हमारे पास इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। अगर कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको याद है तो कॉन्टैक्ट नंबर से आप यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो इससे होता ये है कि आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर कस्टमर का नाम शो हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर उस कस्टमर को सर्च करके कस्टमर कीवर्ड्स के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आपने कस्टमर सेलेक्ट करा उसके बाद आप जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं प्राइस, कि आप उसको किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, उस कस्टमर को सेल प्राइस पे दे रहे हैं, होल प्राइस पे दे रहे हैं, होलसेल पे दे रहे हैं या कॉस्ट पे दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इसकी क्वांटिटी, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वन क्वांटिटी वो काउंट करेगा। ठीक है, आप जितनी दफ़ा इसके ऊपर क्लिक करेंगे उतना यहाँ काउंट बढ़ेगा। अगर आपने क्लिक नहीं करना, आप सिंपल यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई डिस्काउंट देना चाहें उसको आप डिस्काउंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर रेट 1300 रुपये है। ठीक है, आप उसको दे रहे हैं 1200 रुपये में। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट डिस्काउंट जो है वो आप 100 रुपये डिस्काउंट करेंगे तो वो 1200 रुपये में उसको रेट कर देगा। आप स्पेस का बटन दबाएंगे, ये कार्ट के अंदर ऐड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको आपको शो हो रहा है। टोटल आइटम 5 हैं, करंट अमाउंट इसकी 6400 है। ठीक है, लास्ट बैलेंस इसका ज़ीरो है, बैलेंस लिमिट भी इसकी ज़ीरो है। ठीक है, एडिशनल कोई होल बिल पे आप डिस्काउंट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, टोटल पेबल आपको 6400 शो करा रहा है। अगर आप सेटल का बटन दबाते हैं तो ये अमाउंट एज इट इज़ उठ के यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सेटल का मतलब ये कि वो फुल पेमेंट दे रहा है आपको कस्टमर। अगर आपको फुल पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, हाफ दे रहा है, मिसाल के तौर पर 3000 दे रहा है आपको। ठीक है, आपने 3000 लिख के टैब दबाया, उसके बाद आपको 3400 रुपये बैलेंस अमाउंट उसकी नज़र आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जनरेट करेंगे, ये आपकी सेल जनरेट हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जिसको आप प्रिंट का बटन दबा के प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है, आप ये चाहें तो ये छोटी स्लिप के ऊपर भी हम आपको बना के दे सकते हैं, ये आपकी इनवॉइस जो छोटा जो मतलब रिसिप्ट निकलती है रिसिप्ट प्रिंटर से। इसके बाद हम आ जाते हैं टुडे सेल्स के अंदर। अपनी जितनी भी आपकी आज के दिन की सेल्स होंगी वो आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, सेल्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, आप बिल नंबर से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर से भी रजिस्टर कर सर्च कर सकते हैं और डेट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट वाइज ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे आपने इस मंथ की सेल देखनी है तो आपने पहली तारीख सेलेक्ट करी, आज तक मतलब कल तक की देखनी है तो जैसे 14 तारीख आपने सेलेक्ट कर ली और सर्च किया तो ये इन डेट्स के बिटवीन की आपको सेल शो कराएगा। ठीक है, अगर आपने इस कस्टमर का इस बिल ये वाला बिल आपने वापसी रीप्रिंट करना है तो आप यहाँ प्रिंट का बटन दबाएंगे, आपको बिल प्रिंट कर देगा ये। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेल्स डिटेल्स रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, सर्च बाय डेट करेंगे। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आपको रिपोर्ट शो कर देगा। सर्च बाय वेयर हाउस। ये वेयर हाउस में जो आपने अभी सेल करी है 6400 की, वो आपको शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप पार्टी वाइज रिपोर्ट अपनी सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। सर्च बाय कस्टमर। सेल पेमेंट्स की आप डिटेल से देख सकते हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं डेटा फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है जी, तो ये हमने आज सेल करी थी। ठीक है ना, तो इस बंदे ने हमें इसका जो बिल बनता था 6400 का। ठीक है, और इसको हमने इसने 3000 रुपये आपको दिए थे जो आपके रिसीव में आ रहे हैं, और 3400 रुपये बैलेंस में आ रहा है। तो ये हमारे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं सेल्स की। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक कैश बुक की फैसिलिटी है। ठीक है, इन केस जो है जिस तरह आपका 3400 रुपये कस्टमर का जो है वो बैलेंस था। ठीक है ना, तो वो अब बिल तो चला गया, बिल उसने उस टाइम पे कर दिया, अब आप वो वापसी आता है तो 1-2 दिन के बाद। ठीक है ना, पेमेंट आपको करता है किसी भी तरीके से, तो आप वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिखा दिया कि 3400 रुपये इसका बैलेंस है जो आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं।
मिनिमम बैलेंस इसका ज़ीरो हो गया। आज की डेट सेलेक्ट कर ली हमने, ठीक है, पेड कर दिया। अब जब हम वापसी इस कस्टमर को सिलेक्ट करते हैं तो इसका बैलेंस अमाउंट ज़ीरो दिखा रहा है। कस्टमर सेलेक्ट किया, जनरेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कस्टमर की पेमेंट दिखा रहा है कैश बुक की।